वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम शुरू करने वाले हैं अपना कुकिंग कंपटीशन। और शेफ मुनीसा को बहुत डर लग रहा है कि कहीं इनकी कुर्सी कोई और ना ले जाए, इसलिए जाके सबके कानों में पता नहीं क्या फूंक रही हैं। देखिए, इंसान को अपने आप पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। या तो आपको मुनीजा से कोई बहुत अच्छी मिल जाएगी या मुनीजा से बुरी मिलेगी, दूसरी मुनीजा नहीं मिल सकती आपको। क्या बात, वेरी नाइस। देखें, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, क्या बात है। खवातीन और हज़रात, हमारी एक और बड़ी जबरदस्त जज है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हमारे दिल से बड़ी करीब है, आप लोग भी बहुत पसंद करते हैं। हमारे साथ हैं बहुत ही पुरकशिश और जाज़िबे नजर मिसेस खान। और मिसेस खान आज जो फराइज निभाएंगी वो है सास जज के सबसे खतरनाक। ऑफ कोर्स, मैं एक बात आप लोग भी मुझे अग्री करेंगे, आई थिंक सास जो होती है, मदर इन लॉ, वो बहुत ही खतरनाक जज होती है। बताए देखिए, समिया, सही बोल दें आज। होता है, लेकिन अगर सास पास कर दें तो फिर समझे कि आपकी है ना, आप मानती हैं सास होती है खतरनाक जज? खतरनाक होती है, मगर दोस्त भी होती है। दोस्त भी होती है, सिखाते हैं ना। जाना घर सास के पास है ना। लेकिन एक बात बताऊं, जी जी जी, सास की जो बातें बताई हुई थी वो अब मैं जो अप्लाई करती हूँ वही चीजें अप्लाई करती हूँ। मेरी चीजें वही हैं जो मेरी सास करती थी। मैं बिल्कुल वैसी हो गई अपनी सास की तरह। बिल्कुल सही बात। मदर्स को तो हम बहुत लीनियंट ले लेते हैं ना, तो हम एक वो बचपन वाली एज होती है, वो हमारा बचपन होता है। हाँ। फिर जब हमारा बड़कपन आता है सीखने का, फिर हम वो चीजें अपनी सास से सीखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मिस खान, आपको खाना पकाने का शौक था? एक जमाने में था, फिर बाद में नहीं। बाद में ये शौक खत्म क्यों हो गया, वजह क्या थी? बस एक सर्टेन टाइप पर जवानी होती है, नए नए खट्टे बैंगन सीखो, बिहारी बोटियां सीखो, फ्रेंड्स ये पका रही हैं, ये पका रही हैं। इतनी जिंदगी में पका लिया कि अब वो हसरतें खत्म हो गई। फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर तो अब I've got my maid, she does everything for me. लेकिन आप खाने के मामले में क्रिटिकल है, टेस्ट करने में क्रिटिकल है। आप मतलब एक निवाला लेके आप बता सकती हैं क्या क्या इसमें? क्या कम है, क्या ज्यादा है, कैसा भुना है, कितना इसमें दही होना चाहिए था, क्या टमाटर होना चाहिए था, कितनी मिकदार कितनी होनी चाहिए थी। Yes, I'm like my mother-in-law. बस वो जो कहते हैं ना कि द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो मिसेस खान की हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए उन्होंने कहा चलो जी अब तो गए। खवातीन और हज़रात, हम शुरू करने वाले अपना कंपटीशन। कंटेस्टेंट्स को हम ये बताते चले, आप लोगों के पास पूरे 5 मिनट एक काउंटर चल रहा होगा आपकी स्क्रीन पे भी। 5 मिनट के अंदर आप लोगों ने जाना है पैंट्री पे, आप लोगों ने अपने जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ला के सजाना है। कुकिंग स्टार्ट नहीं करनी, कुकिंग स्टार्ट करने का टाइम मैं बताऊंगा। एंड Your time starts now. जल्दी से जल्दी अपनी चीजें सिलेक्ट करके लेंगे। क्या क्या लेना है, बहुत ज्यादा इसमें ये एक बड़ा वो वाला टाइम है कि ये क्रिटिकल टाइम है, ठीक है। जल्दी सिलेक्ट करके आपने लेना है और हर चीज सूझबूझ के साथ, समझ के साथ लेनी है। वो इतना लोग जो है, हाँ, वेरी गुड। बाद में मुझे सीधी तो पी लो। तो लगा अब जो चीज अच्छी लग रही थी वो आपने हटा दी। मतलब ये लोग बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे कि क्या क्या लेना चाहिए इस वक्त, और इनका दिल कर रहा होगा सब कुछ ही उठा लें क्योंकि 5 मिनट में उठा लें। सबसे ज्यादा परेशान जो है ना वो मुझे महानूर लग रही है। खवातीन और हज़रात, इस बार आप देख रहे हैं कि महानूर बिल्कुल खो गई हैं हमारी बाकी दो कंटेस्टेंट्स के अंदर और अपनी जगह पाने के लिए बहुत ज़्यादा तगदो में लगी हुई है। लेकिन महानूर के काउंटर में सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको नजर आ रही हैं। महानूर ने सबको पीछे छोड़ दिया है, जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी वो लेकर आ रही है। पूरी मुट्ठी भर ली है लींबुओं से, पता नहीं इतने लींबू को करेगी क्या। और समिया बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंटली पढ़ के एक एक चीज उठा रही है, लेकिन आपके पास सिर्फ 3.5 मिनट का वक्त रहता है। ये बात, ये देखिए, मेहरीन ने पूरा
बहुत रिलैक्स तरीके से लेके आ रही है, आप ये देखिए। मेरे ख्याल से महरीन अपनी पेंट्री यहाँ खोलना चाह रही है। महरीन ने सारी चीजें यहाँ सब जमा जमा कर कर ली लिया है। है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। आई थिंक महरीन के पास सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है बिरयानी बनाने का, क्योंकि बिरयानी एक बहुत ही लव्ड डिश लेकिन है। अक्सर कोरमा और खाउसे भी जो है ना, इट्स नॉट इजी, ठीक बट है आई ना? लव कोरमा। आई लव खाउसे। आपको खाउसे पसंद है? मिसेस खान यहाँ बना रही हैं खाउसे, यहाँ बन रहा है कोरमा और यहाँ बनेगी बिरयानी। आपकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किससे है? कौन सी डिश आपको पसंद है वैसे? अगर अच्छी बनी हो तो सब कुछ ही खा लेती हूँ। अच्छा बना तो सब कुछ खा लेती है। लेकिन क्या मिसेस खान कहते हैं कि जिस तरह जो तजुर्बेकार लोग होते हैं वो तो देखते ही बता देते हैं कि भाई, तो क्या आप देख के बता सकती हैं कि यार ये अच्छा बनाती होगी? आप देख के बता सकती हैं? बता सकती हूँ। देख उसका के सब बता सकते हैं। उसका Eye catching। कलर कैसा है, उसमें वो घी या ऑयल कितना डला है, उसमें इलायची की खुशबू आ रही है या नहीं, उसकी स्मेल, उसकी प्रेजेंटेशन से हम सब कुछ बता देते कि ये कैसा बना होगा और इसका टेस्ट कैसा होगा। जबरदस्त। हमारे कंटेस्टेंट्स के पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। 2 मिनट के बाद पेंट्री का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जज्बात से काम नहीं, अकल से काम ले। ये नहीं, ये देखिए, सुभान अल्लाह, पूरी टोकरी गिरा दी है महरीन ने और सारी सब्जियां जो कि आजकल बहुत महंगी है वो जमीन पे चली गई, लेकिन महरीन ने बहुत ही महारत से सब्जियां वापस ऊपर रख दी। ग्रोसरीज बहुत महंगी है, प्याज टमाटर अदरक हमारे रीच से बाहर हो गया है। हाँ, कसम से। अब तो अपने मैं सोच रहा हूँ खुद घर में उगाना शुरू कर दूं। सबको उगाना चाहिए। घर में रखे अच्छे गमले और घर में उगाए भाई सब्जियां। बात ये इस वक्त में ना किफायत वाली से बहुत ज्यादा चलने की जरूरत है, और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे इसमें कि ये लोग वेस्टेज कितनी कर रहे हैं, क्योंकि उस पे भी रैंकिंग होगी, उस पे भी यस, दिस इज आई वांटेड टू से चाहिए कि आप कितना वेस्ट कर रहे हैं और कितना डाल रहे हैं और किस तरह किस मिकदार में डाल रहे हैं। और कटाई भी हमारी सास ने तो हमें गोभी कैसे काटते हैं, ये पालक कैसे काटते हैं, करेले कैसे काटते हैं, ये हर चीज का काटना भी डिफरेंट होता है। ये नहीं कि चाकू छुरी ली और काट दिया। असल में होता है नाइफ हैंडलिंग। हाँ बिल्कुल सही, नाइफ हैंडलिंग ऑफ कोर्स। और शेफ मुनीजा है, शेफ मुनीजा से आप ये भी सीख सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह काटते हैं। एक सिचुएशन से किसको फैमिली से ये सीख चुकी है। आप लोग आइए, क्लासेस लीजिए, मुझे ट्रेनिंग यहाँ से मिले, मैं आपको दूंगी। हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए खबर है कि सिर्फ आपके पास रह गए हैं 45 सेकंड। ओके, जल्दी से सेकंड हार्टबीट वाला म्यूजिक मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और जल्दी से इनको अपनी चीजें लेके आनी। लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से ये लोग ला चुके हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं, तो क्या आप लोग अपनी सारी चीजें ला चुके हैं? अच्छा, मेरी आप ला चुकी है सारी चीजें, सारी अशिया। आप महानूर, आप सब आगे? अरे वाह अच्छा भाई। आपके पास आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। आप लोगों ने बहुत ही बर वक्त सामान जमा कर लिया अपने लेकिन काउंटर अभी से। भी मैं कहूंगी कि देख लें, चेक कर लें, 30 सेकंड में जो और कुछ रह गया हो तो जल्दी से ले लीजिए, हाँ, क्योंकि उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने खेलना है और काम करना है। और वक्त खत्म होने में सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं। भूल 9 8 ओके, 7 6 5 4 3 2 1 और ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। ये दरवाजा बंद हो चुका है हमेशा के लिए। पेंट्री खत्म। खवातीन और हजरात, अब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शुरू होने वाला है द मॉर्निंग स्टार का पहला कुकिंग कंपटीशन। हमारी जो कंटेस्टेंट्स है उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स अपने काउंटर्स पे जमा कर लिए हैं और ब्रेक के बाद हम कुकिंग शुरू करेंगे। हमारे तीनों जजेस यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ी सी मौसीकी के साथ वापस आएंगे। लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं और कुकिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। खवातीन जी 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 ये मैं आपके लिए लेकर आई, ये मेरे बहुत स्पेशल हैं, कोकोनट बॉल्स हैं ये, और ये फ्लेवर्ड वाले हैं। आप इसे खाइएगा, टेस्ट करके जरूर बताइएगा कि कैसे ये वही है क्या? जी ये भी जबरदस्त। ये देखिए महरीन रिश्वत लेकर आई है, रिश्वत। ये देखिए, लेकिन देखिए महरीन, मार्क्स हमने देने, असफर ने नहीं देने। ये कोकोनट बॉल्स यहाँ पे होने चाहिए थे। क्या ठीक है, ये लीजिए, नहीं प्लीज ये लीजिए। नहीं ये तो बहुत अच्छी लग रही है, आई एम वाह। श्योर ये अच्छी होगी। लेकिन लेडीज, आप लोगों का अब कंपटीशन का टाइम शुरू होने वाला है। आप लोगों के पास पूरे इस वक्त 55 मिनट हो गए खाना पकाने के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले शेफ नौरीन आपसे पूछना चाहूंगा, किन बातों पे आप हमारे कंटेस्टेंट को जज करेंगी? हाइजीन।
speed and सफाई. सफाई पहले की या बाद की? बात की भी और साथ साथ भी. अच्छा Because you know being a chef, so you have to take care of these all things. ना? सफाई के साथ साथ खाना पकता है, फिर hygiene का देखा जाता है, and how they are making their fats, their मतलब यार इनकी वो क्या क्या कहते हैं उसको? Like Skills? no, not skills. कोऑर्डिनेशन आपस में। Coordination and speed कितनी है? अच्छा एक चीज और, क्या अगर आपके किचन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके किचन में कोई चीज नहीं होती, आप पड़ोसियों के यहाँ जाते लेने के लिए, तो अगर आपके किचन में कोई चीज नहीं है तो आप अपने पड़ोसियों से मांग सकते हैं, और हमें ये देखना है कि पड़ोसी कितना आपके साथ ताउन कर रहे हैं। राइट? जैसे अगले दिन मेरे घर में बराबर वाली के घर सोडा नहीं होगा, उसने फौरन बराबर का घर है, उसने मीठा सोडा मिसेस खान जल्दी दे दे। था जाहिर है छोटी छोटी बाज़ औक़ात चीज़ें घर में नहीं होती, जैसे कि जर्दे का रंग बाज़ दफ़ा ख़त्म हो गया होता है, सोडा, ये बड़ी चीज़ें तो इंसान ग्रोसरीज में ले आता है, लेकिन अमूमन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है। जैसे जाफरान नहीं होता, चीनी नहीं होती, धनिया नहीं होता। जबरी साहब तो पूरा राशन पड़ोसियों से लेने चले जाते। मैं जाके रहती ही पड़ोसियों के घर पे हूँ। अच्छा ये दिस इज वेरी यू नो बड़ी अच्छी बात आपने करी, लेकिन मेरे साथ क्या होता है, मुझे कोई नहीं देता, सब मेरे यहाँ से लेके जाता है। Knowing you are a chef, इसके घर में सब कुछ हो। एग्जैक्टली ये आपने बहुत ही, अगला फोन आपको जब मुनीजा का आने वाला है, इसका मतलब आपने खुद ही बैल मुझे मार कर दिया। ये तो खैर एक मजाक की बात है। शबनीसा, आप किन चीजों पे जज करेंगे हमारी कंटेस्टेंट्स को बताएं। मैं जो हूँ वो एक तो इनकी मैनेजमेंट, दूसरी इनकी क्रिएटिविटी देखूंगी, क्योंकि बिरयानी हाउस से हर कोई बना लेते हैं, लेकिन इन्होंने क्या क्रिएटिविटी दिखाई इसमें। तीसरी इनकी प्रेजेंटेशन की किस तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं और हमें किस तरीके से सर्व करते हैं। तो मेरे ये 3 मेजर की पॉइंट्स होंगे, बाकी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। जबरदस्त। अच्छा कंटेस्टेंट्स को मैं एक बात बताता चलूं कि जब आप लोग खाना पका रही होंगी तीनों, एक राउंड शेफ मुनीजा लगाएंगी, उसके अंदर वो पता नहीं आपकी कौन सी स्किल देखेंगी, क्या चीज़ देख रही होंगी। जिस तरह एक वाइवा की क्लास होती है एग्जाम के दौरान, प्रैक्टिकल के दौरान, उस तरह आपसे हमारी तीनों जजेस बारी बारी आके कुछ ना कुछ पूछेंगे और आपके उसी पे मार्किंग होगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ? बिल्कुल आ रही है। आपने सोचा कि शायद गलत बंदे को रिश्वत दे दी। मेरी नहीं सोच रही है। मैं बिल्कुल अपनी कुकिंग पर मुझे कॉन्फिडेंस। वेरी गुड मेहरीन, इतने मजे की थी ये कोकोनट बॉल्स। और ये फ्लेवर वाले हैं, मैंने तो ऑरेंज वाला, वो येलो पाइनएप्पल डिलीशियस। प्लीज आप सब ने ऑर्डर करना। अच्छा इन तीनों के जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं वो आपकी स्क्रीन पे वक्तन फवक्तन आते रहेंगे, आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बाय द वे 2-4 मिनट ऊपर हो, कितनी देर ऊपर हो चुकी है? काउंटर चल रहा है, हाँ 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों के पास 1 घंटा, आई थिंक 1 घंटा काफी होता है वैसे खाना पकाने के लिए। हाँ 1 घंटा तकरीबन सही होता है, क्योंकि बिरयानी को उबालना होता है, चावलों को छानना होता है, फिर उनको दम देना होता है, तो उसमें टाइम लग सकता है। अच्छा मिज़ खान, आप किन बातों पे हमारी इन 3 लड़कियों को जज करेंगे आज? देखिए खाना तो जल्दी जल्दी वो काट कर बना कर जिस तरह इस तरह नीचे डाल देंगे, डंप कर देंगे सब कुछ, लेकिन मैं तो प्रेजेंटेशन पर, जायका कैसा है और प्रेजेंटेशन कैसी है और किस तरह सर्व किया जा रहा है, क्योंकि अब हमारे पास चीज़ पक के आ गई है। अब हम उनके साथ सारा वक्त खड़े नहीं रहे कि उन्होंने किस वक्त क्या चीज़ डाली, किस वक्त नहीं, उन्होंने किस वक्त क्या चीज़ डाली होगी वो हम चख कर अंदाज़ा लगा ले होंगे कि आलू कच्चा है पक्का है, ठीक है, या गोश्त जो है उसमें कच्चा, बिरयानी में कच्चा है पक्का है, कितना बुरा है, वो हम उस चीज़ से, प्रेजेंटेशन से और टेस्ट से हमें पता चल जाएगा। मिज़ खान, आपको लगता है कि पुराने वक्तों के मुकाबले में आजकल के दौर में लड़कियों को खाना पकाने का, कुकिंग का जो शौक है वो कम हो गया? नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है जो वो देख रही हैं, बेकिंग देख रही हैं और सब कुछ देख रही हैं, ये बात नहीं है कि कम हुआ है, बल्कि बाज़ लड़कियों में ये शौक ज़्यादा भी हो गया हुआ है। वो जो बिल्कुल ही, मैं कहूँगी कि वो लड़कियाँ जो खुशहड्डी बिल्कुल, जिनको कुछ सारा वक्त सोना आता है या फ़ोन करना आता है, वो लड़कियां नहीं शौक़ रखती। लेकिन जो ज़ौक़ और शौक़ वाली लड़कियां हैं, जो ज़ौक़ और शौक़ वाली लड़कियां हैं, उनको बेकिंग का शौक़ है, उनको इंटरनेशनल कुकिंग का शौक़ है, तो वो तो बहुत मज़े के खाने बना रही हैं और अपने घर से वो, ये है मैंने देखा ऑफिसेज में टिफ़िन्स भेज रही हैं, वो कमा रही हैं, सलीके से भेजती है और बहुत तरीके से, बिकॉज बाहर का खाना अब यू कांट रिलाई कि वो कौन से गोश्त का है, क्या है, कैसा पका हुआ है, कैसा चावल है, कैसा धुला हुआ है, क्या नहीं। लोगों ने अब बाहर खाना 50% ख़त्म कर दिया हुआ, एंड सेकेंडली इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव। अब वो चाहती हैं
कि औरतें जो घर से सप्लाई कर रही हैं, जो घर से पका के कबाब, रोटी, कड़ी, चावल, जो कुछ वॉट एवर द मेन्यू इज, उसके अकॉर्डिंगली वो घरों से ही मंगाना प्रेफर करते हैं, जो औरतें घरों से। और मैं ये कहती हूँ ये बहुत अच्छा बिजनेस है, women should come into this business, क्योंकि अब आप देखें कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, सारे ऑफिसेज बन रहे हैं। आप लोग घर के खाने को तरजीह करें, बजाय इसके फास्ट फूड मंगा लिया, पिज़्ज़ा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, जो बैठे हुए तो वैसे भी आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, ये खाएंगे तब भी आपका वेट इंक्रीज हो रहा है। अनहेल्दी भी है, कंफर्ट फूड एंड यू डोंट नो कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, साफ सुथरे हैं, हाइजीनिक है या नहीं है वो फूड। तो घर की औरतों का ये बिजनेस भी चलेगा, घर की औरतों को ये काम भी मिलेगा और लोगों को प्रॉपर साफ खाना भी मिलेगा। मिस खान, आप एक वर्ल्ड फेमस मैच मेकर हैं, आपको लगता है, आप इस बात को मानती है कि मर्द के जो दिल का रास्ता है वो उसके खाने के थ्रू ही होता है? मुंह के थ्रू जाता है, पेट पे। आप मानती हैं बात? हाँ बिल्कुल मानती। और ये आज तक ये चीज आपके ख्याल से ये change नहीं हुई? बिल्कुल आज तक वो औरत जो डफर है, जो सारा वक्त बाहर जाएगी पता नहीं, मुझे इन बातों पे हंसी आती है। और जब शौहर होगा उसको गरम गरम खाना, या वो सोचे कि मेरे मियाँ को ये चीज़ें पसंद है, आज क्यों ना उसको खुश करने के लिए मैं ये चीज़ बनाऊं। तो वो जो अक्लमंद औरत होगी वो सारा दिन चाहे घर में कोई भी ड्रामा करती रहे, लेकिन रात के वक्त वो अच्छी तरह तैयार होगी और बहुत अच्छा खाना सर्व करेगी, ताकि अपने शौहर को उसका दिल मोह ले। और शौहर भी जब खाने पे बैठेगा उसको प्लेजेंट फूड मिलेगा, विद गुड सर्विंग मिलेगी, उसका दिल कितना खुश हो जाएगा। बजाय इसके कि बच्चों को भी तैयार करो और ख़ुद भी चीखो चीखो, चलो चलो चलो, थकार के आया बेचारा, उसको कुछ रेस्ट लेने दो, उसको कुछ गरम चाय दो, उसको कुछ कंफर्ट दो, उसको फिर कहो मैंने डिनर में ये बनाया है आज के लिए। हर रोज़ बाहर का खाना ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना हमें जाना अच्छा लगता है, ना मियाँ को बेचारे को तंग करना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। समिया, मुझे बताइए, अभी जो मिसेस खान कह रही है, आप इस बात से एग्री करती हैं? बिल्कुल 100%। हाँ? जी बिल्कुल करती है, आप मानती हैं इस बात को? हस्बैंड थका हुआ है तो आप उसको मोहब्बत से अपने हाथ का खाना बनावा के लाएं। वीकेंड्स पे आप चले जाएं बाहर, क्योंकि मेरा भी किचन संडे को बंद होता है। जबरदस्त। ख्वातीन और हज़रात, हमारा कुकिंग कंपटीशन यहाँ पे जारी है। हमारे तीनों जजेस यहाँ मौजूद है, कंटेस्टेंट्स महव है खाना पकाने में। अगर आप हमें कॉल करके कोई बात करना चाहते हैं, मुझसे, शेफ नौरीन से, शेफ मुनीसा से या मिसेस खान से, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, अपने दिल की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये शो आपके लिए हमने बनाया है। और जब कुकिंग की बात हो रही होती है तो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज होती हैं जिसके अंदर हमारे शेफ्स की आप मदद कर सकती हैं इनका जायका एनहांस करने के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और अब शुरू होने वाला है हमारा वाइवा का सेशन। और हमारी शेफ नौरीन यहाँ मौजूद हैं और हमारी महानूर जो कंटेस्टेंट है, जो क्या बना रहे हैं मेमनी खाओ से। ओवर टू यू। या यू आर मेकिंग खाओ सुए, राइट? Yes. इसको कितनी देर हो गया? यू आर बॉइलिंग 5 to 6 minutes. it's done or it's still 5 to 6 minutes? No, left. I think 2 minutes are left, hardly. Okay, Yeah. check it out. It's a little bit raw. I tried it right now. प्लीज उर्दू में बात करें, ये BBC अभी का थोड़ा शो सा है। कच्चा। ये TV1 का शो है। शुक्रिया। सही हो गया? हाँ, अब हो गया। देखिए, आप चेक कर सकती हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा भीगेंगे ये। भीगेंगे मतलब और बॉईल होंगे? नहीं, बंद It's- होके it's done. अब कोल्ड वाटर के हाँ, अंदर you इसमें- have to, yes. अच्छा, आधा घंटा बाय द वे हमारी कंटेस्टेंट्स का कुकिंग टाइम में से हो चुका है। आर यू डन विद दिस काउंटर शेफ नौरीन? हाँ, I'm done. हाँ, ठीक है, आ जाए। हम आ गए हैं समिया के पास, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। You are making? I'm making कोरमा। Okay, कोरमा बन रहा है and अभी तक you know red onions की खुशबू तक अरोमा होता है। I think it's done. ओके। और ये सैलेड है? जी सैलेड। अच्छा, 30 मिनट वैसे ख़वातीन और हज़रात तकरीबन गुजर चुके हैं। काउंटर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। काउंटर आ रहा है टीवी पे? ओके, काउंटर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी तो वो जी स्मेल भी थोड़ी उसकी बर्निंग स्मेल हो जाएगी।
एंड जो लाइक व्हेन यू विल मेक करी, जब आप लोग करी बनाएंगे ना इसका चिकन का, तो वो डार्क darker, हो जाएगा, black। डार्कर शेड में जाएगा। तो दिस इज द गोल्डन ब्राउन, दिस इज द बेस्ट कलर। बाकी आई ऑब्जर्व्ड, हाँ कर लिया आपने, ये काउंटर हो गया डन। ये भी हो आ जाए, हम आ गए हैं अब महरीन के पास। खवातीन और हज़रात जी, महरीन अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या बन रहा है? बिरयानी ओ दैट्स सबकी ग्रेट, फेवरेट। सबकी फेवरेट, मेरी भी फेवरेट है, लेकिन मुझे कोरमा भी मेरा फेवरेट है, आप थोड़ा थोड़ा हाउसवे भी मेरा फेवरेट है। थोड़ा थोड़ा खाइए। थोड़ा सब खाइए। तो आपका क्या क्या रह गया, क्या कर रही हैं, क्या मैं नहीं अभी कर रही हैं? चावल को बॉईल कर रही हूँ Okay। और मैंने इसके सारा ही मसाले रेडी करके रखे हैं, क्योंकि ठीक मेरा है। चूल्हा नहीं जल रहा। ठीक है। तो जब चावल बॉईल हो जाएंगे इस चूल्हे पे मैं ये सालन बनाऊंगी। वेयर इज द बिल? बिरयानी का। ठीक है, सही। चावल आपने चेक करने, चावल में तो भी टाइम है, आज नहीं है। चावलों को भी टाइम टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, हो थोड़ा गया? सा टाइम हाँ। हाँ, या You're done? जबरदस्त। और आपको नहीं पता कि नौरीन आप जा सकती हैं अपनी जगह पे। Okay। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ वहाँ से खवातीन और हज़रात, आपको नहीं पता कि इस वक्त हमारी जो शेफ़ नौरीन है उन्होंने किन बेसिस पे हमारी कंटेस्टेंट्स को जज किया है, लेकिन वो जजमेंट कर रही थी, चेक कर रही थी कौन क्या कर रहा था। और अब हम चलते हैं शेफ़ मुनीज़ा की तरफ। जी शेफ़ मुनीज़ा, क्या कहना चाह रही थी? अच्छा असफर, कुछ बातें होती हैं ना आपके जहन में थोड़ी सी फंस जाती हैं, तो मेरे जहन में अभी ब्रेक से पहले जो मिसेस खान ने कहा कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता है, और जब हस्बैंड आ रहा हो जॉब से तो वो जो है तैयार होके बच्चों को तैयार करके और खाना खाने पका के रखे सामने गर्मा गर्म, उन औरतों के लिए क्या जो हाउसवाइफ्स नहीं है, जो वर्किंग वुमेन है, और आजकल ज़्यादातर ख़वातीन घर से काम करने इधर या बाहर ऑफिसेज में जाती हैं, तो फिर उनका पेट का रास्ता कहाँ से होके जाता है? आदमी क्यों नहीं दिल उनके का लिए- रास्ता। हाँ मतलब वही दिल का रास्ता कहाँ से होके जाता है। थोड़ी जज्बाती हो गई हूँ मैं इस बात पर, और जो है लेकिन देखिए सिर्फ औरत के लिए ही हर चीज में कॉम्प्रोमाइज but शेफ मुनीसा, नहीं, एक- इस पर आप मुझे यहाँ पे बोलने दीजिए प्लीज। आप मुझे बोलने दे, हक की बात। देखिए जी बताइए। क्योंकि मैं खुद भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, और ऑब्वियसली सिर्फ सारे हकूक औरतों के लिए कि वो खाना पकाएं, गरम रखें मर्द के आगे, और मर्द ने कुछ नहीं करना, सिर्फ आके पका के बिस्तर पे लेट जाना है, उसने यही करना है सिर्फ। मतलब नहीं क्या मतलब इससे पहले लेट जाना, हम लोग क्या मतलब हम लोग ऑफिस में काम अच्छा, करते now, हैं। जी आई टेल यू वन थिंग, जहाँ मर्द और औरतें काम करती हैं आप देखेंगे कि वहाँ पे औरतों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन इन टाइम मिलता है। उनको अगर बच्चा होता है 3 months 4 months मैटरनिटी लीव मिलती है, पेड maternity leave। हाँ, गॉड फॉरबिड्स उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसको 4 महीने 10 दिन इद्दत के वॉट एवर टाइम इज, उसको वो भी टाइम मिलता है। उसके साथ काफ़ी ऑफिस में भी बच्चा बीमार हो या कुछ हो या हस्बैंड बीमार हो, उसको छुट्टी भी ज़्यादा मिलती है, उसको हाफ डे लीव्स भी मिलती है। ये मत कहें कि औरत के साथ उसके साथ ज़्यादती होती है, उसके साथ हर जगह उसके साथ जो उसके हालात होते हैं उन हालात के पेश नज़र उसको थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम दिया जाता है। ऑफिस में भी बैंक्स में अगर आप देखेंगे आदमी लेट काम करते हैं, औरत ने चूँकि घर देखना होता है, औरत को टाइम मिल जाता है थोड़ा जल्दी जाने का, और उस टाइम में अगर वो अक्लमंद होशियार हो, कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 1 hour to cook, वो एक घंटे में खाना बना सकती है। और ये ना हो कि आदमी आए तो लहसुन प्याज की बू आ रही है। औरत बिल्कुल एक घंटे में खाना पका सकती है। मिसेस खान, यू आर माय सीनियर, आई रिस्पेक्ट यू, बट स्टिल आई डिसएग्री यू। मैं आप इस बात पे मैं आपको एग्री नहीं करती हूँ कि औरत को लीव, आदमियों को भी छुट्टियां मिलती हैं, क्या नहीं मिलती है? इस बार आप लोगों को लीव्स नहीं मिलती हैं? नहीं मुझे तो लगता है छुट्टी के मिलती है दिन भी, ना? कहाँ आप छुट्टी के ये दिन भी, आप मेरी बात सुनिए, छुट्टी के दिन भी घर से हमें इतने ज्यादा एक काम करने के फोन आए रहे होते अच्छा, हैं, मैटरनिटी प्लम्बर लीव नहीं में आया, बात ये हुई नहीं तो हुआ। एक औरत कितने दर्द से गुजर के उसने उस बच्चे को दुनिया में लेके आई, तो क्या वो उस दौरान आराम में थी? और फिर 4 महीने वो उस बच्चे को फुल टाइम 24 hours यू हैव टू गिव टाइम, आप 2-2 घंटे में बच्चे को फीड करवा रहे हो, तो क्या औरत उस चीज से नहीं थी? उससे वो सिर्फ आराम ही कर रही है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे कहूंगी कि वो आराम वहाँ पे भी नहीं कर रही है वो औरत, मतलब औरत के लिए कहीं आराम है ही नहीं। ये तो, बात गलत है। नहीं, अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया इसलिए है कि वो कमा कर लाए और औरत घर में रहे। ये औरत की ये मर्जी है, चीज ये औरत की मर्जी है, वो कमा रही है नहीं, अपने औरत ऐशो की मर्जी आराम नहीं के लिए। है, वो भी जिंदगी की नहीं जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, नहीं 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 I नहीं disagree with this. नहीं, हमारी अम्माएं जो होती थी 2-3 कपड़े गर्मियों के बनाती थी, 2-3 कपड़े सर्दियों के बनाती थी, एक काला जूता होता था, एक ब्राउन, या कभी हुआ तो एक व्हाइट होता था। अभी तो आपने कहा औरत मर्द के लिए तैयार हो, फिर आप कह रही हैं एक ही उसमें गुजारा कर ले। नहीं। आपकी बात में कॉन्फ्लिक्ट खुद ही आ नहीं, गया। कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। अब हर रंग का जूता होगा, हर रंग का पर्स होगा,
10 किस्म की तो लिपस्टिक्स आदमियों होंगी। की जरूरत है, वो आदमी कहते तो औरत हमारी तैयार अम्मा होगी के ना। पास एक ही परफ्यूम होता अच्छा, फिर था। औरत कैसे तैयार है husband के वो लिए? जब परफ्यूम होता था खत्म, वो That's why I want you to- आप नो इसमें वो बोलिए कुछ। इतनी सादा औरतें होती थी, तब वो दूसरा परफ्यूम और एक रेड लिपस्टिक होती थी बस। कितनी सही बात है। एक मैंने red मैंने भी अपनी अम्मी lipstick। को इसी तरह देखा है, एक रेड लिपस्टिक थी। असफर, आप ये बात कहेंगे ये मतलब हमने औरतों आपसे वो पढ़े लिखे स्टाइलिश नहीं आदमी से होती मैं ये थी। चीज एक्सपेक्ट नहीं कर नहीं, रही। देखे वो मैं- पार्लर्स नहीं जाती जी। थी, वो इतना मेकअप नहीं करती थी, उनका टाइम इन चीजों में नहीं अच्छा, तो फिर गुजरता था। लहसुन प्याज की बदबू कैसी जाएगी औरत के पास से? आप एक तरफ कह रहे हो कि मर्द आप के लिए तैयार नहाए हो, husband के लिए धोए, तैयार हो। आप नहाए धोए तो आपकी बदबू अच्छा, चली तो जाएगी। आदमी बाहर ग्लैमर के लिए फिर वो बाहर जाएगा, उसको ग्लैमर चाहिए, उसको एक बहुत अच्छी शेफ सी नौरीन, model आपका type क्या wife आपका क्या चाहिए। ख्यालात है इस कॉन्वर्सेशन के ऊपर? Asfar, शेफ please नौरीन, let me speak मैं today. चाहता हूँ शेफ नहीं। नौरीन के भी तो तासुरात देखे सामने हम आए। सादा ही कपड़े पहनते थे। अगर आज लिपस्टिक मैंने नहीं निकाले बोला ना, या वो ना तमाम निकाले। खवातीन जो वर्किंग वुमेन्स हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग कॉल भी करें और आप लोग अपना पॉइंट रेज करें कि मैं यहाँ पे सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। बिल्कुल। अगर आदमी जो है उसको बिल्कुल एक अच्छी खूबसूरत सी औरत चाहिए, बाल भी डाए हुए हो, पतली दुबली हो, अच्छा सा फिगर हो, नेल पेंट्स लगे हुए हो, तो वो औरत घर पे बैठ के किस तरीके से करेगी? जरूरी नहीं है हर आदमी को नेल पेंट्स वगैरह पसंद हाँ, हो। हर आदमी को तो नेल पेंट वगैरह की नहीं, ये जरूरत नहीं गलत होती। अच्छा, फिर वो बाहर निकलता है और फिर हम कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हो रहे होते हैं और फिर वो बातें हम वहाँ पे चले जाते हैं। मैं जी जी दो जी जी तीन बिल्कुल। कपड़े अच्छा, एक फटे मिनट पुराने शेफ घर नौरीन में की तो होते सुन हैं, लें। औरतों के खाने पकाने शेफ के नौरीन लिए। कुछ कहना चाह रही है। 2-3 कपड़े टंगे हुए होते थे तमीजदार औरत के। 2-3 कपड़े वो हमेशा हैंग करके रखती है। हमने अपने कपड़े 2-4 हमेशा हैंग करके रखे हैं और 2-4 फटे पुराने कपड़े जो होते थे खाना पकाने के लिए हाँ, रखे होते सलीके थे। से रहे। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा शेफ नौरीन को तो सलीकामंद बोलने दे, औरत वो भी तो होती है जो घर शेफ से बाहर नौरीन काम भी कर है। रही होती है। जी, शेफ बिल्कुल, नौरीन आप शेफ बताइए। नौरीन, आप मैं भी सिर्फ छोटी सी बोलिए। बात करूंगी, जी। इतना बड़ा नहीं करूंगी। जी, जी, बोले। देखिए, दो अगर कपल है ना, उनमें मेन चीज होती है अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैटिबिलिटी। बिल्कुल। ये मिलती है तो वी बोथ आर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। Yes. ठीक है, हम ऑर्गेनाइज भी रहते हैं, हम पंक्चुअलिटी भी होती है, हम मैनेजमेंट भी हमारी सेट होती है। तो ये चीजें कुछ भी नहीं होती, यू नो, सब आ जाती है उसके अंदर। इफ हमारी कंपैटिबिलिटी हो और हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, तो दिस इज द मेन थिंग। और फिर मोहब्बत भी होती है, सब चीजें साथ साथ चलती हैं। हाँ, क्यों तो मेजर खान? फिर जब औरत वर्किंग होगी, जब उसमें ये क्वालिटीज होंगी, हाँ। टाइम मैनेजमेंट होगा, या। तो वो ये कर लेगी। मैंने किया सारी जिंदगी, बिल्कुल, आजकल मैंने जॉब की है। खवातीनो हजरात, हम चलते हैं मैंने कुकिंग जॉब की है। कंपटीशन की आजकल तरफ। और मैं क्योंकि बड़ी यहाँ- स्टाइलिश थी अपने जमाने की, बड़ी खूबसूरत तो आप भी और क्या एक ही जोड़ी लेटेस्ट में गुजारा फैशन करती मिसेस हैं? करती खान थी। अभी भी वैसे ही हैं। वैसे नहीं हूँ अब मैं। हम चलते हैं कुकिंग तो कंपटीशन मेरी की तरफ। तस्वीरें खवातीन देखोगी और तो के बहुत डर मुझे लग रहा है। हम दे रहे हैं अपनी कंटेस्टेंट्स को एक लाइफ लाइन देंगे। लाइफ लाइन के बारे में सुन लेंगे। अगर आपको किसी को फोन करके कोई टिप लेनी हो, अगर आपको पेंट्री से कुछ लेना हो, या अगर आपको हमारे शेफ की मदद चाहिए हो, तो आप लोग ये मदद ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर थी, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। लेकिन अब हम वक्त चलते हैं लाइफ लाइन की तरफ। आपको कोई लाइफ लाइन चाहिए, पेंट्री से कुछ चाहिए, शेफ से कोई टिप चाहिए, या किसी को कॉल करनी है? पेंट्री, पेंट्री क्या लेंगी? पेंट्री से प्याज। प्याज लेंगी। जल्दी से जाए, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है। पेंट्री से जाके प्याज लीजिए। ये हमारी शेफ को लगा कि उनके पास प्याज नहीं है। क्या आप प्याज लेना भूल गई थी, या आपको प्याज कम पड़ गई? प्याज कम पड़ गई थी, भूल गई थी। फिर जिसके लिए प्याज काटी थी वो सालन बन नहीं रहा, तो वो सब यूज हो गई, तब सैलेड के लिए प्याज थी। अब सैलेड के लिए प्याज काट रही हैं। आपको किस लाइफलाइन की जरूरत है, या आपको लाइफलाइन की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है? नहीं है। कॉन्फिडेंस की इंतहा, ये बात। कोई लाइफलाइन की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी को कॉल करना है। क्योंकि मेरी डिश बहुत सिंपल, उनकी रेसिपी इज वेरी सिंपल। अच्छा, तो आपको ना लाइफलाइन चाहिए, ना टिप चाहिए, ना किसी को कॉल करना है। नहीं, टिप तो मैं ले सकती हूँ उनसे कि प्लीज लीजिए, हमारे दो जबरदस्त शेफ्स मौजूद हैं। अच्छा, मैंने एक्चुअली कि किस तरह बन रहा है। जी चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े थे, मैंने उनको छोटा नहीं किया, मुझे कर लेना चाहिए था शायद। तो अब तो मेरा कुकिंग हो रहा है, तो इट्स ओके। अब सबसे खतरनाक मौका, हमारी जो आज की चीफ जज है मिसेस खान, वो आ चुकी है मैदान में। मिसेस खान यहाँ से पीछे से आ अच्छा। जाओ, यहाँ से आ जाओ, अब ये है, इधर से आ जाओ ना मिसेस खान, यहाँ सबको आसान रहेगा। आए, हमारे साथ एक कॉलर है सीमा नजम, आइए। पहले कॉलर ले लें, कॉल ले लें। हमारे साथ सीमा नजम है, कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज आप देख रहे हैं बहुत गहमा गहमी है और बहुत ही रंगारंग शो है। कहीं पे रंग थोड़ा सा ब्राइट है, कहीं पे तो थोड़ा डार्क है, आपको पता चल रहा होगा। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं
मिसेज खान से तो खैर एग्री नहीं कर रही कि भाई हर वक्त औरतों को ही करना चाहिए। देखिए मर्द औरत अगर शादी होती है तो क्या मतलब है, क्यों हम कहते हैं गाड़ी के 2 पहिए हैं? कि गाड़ी दोनों में को 4 साथ पहिए लेके होते चलना हैं, ठीक है, वो दो एक, पहिए कौन सी अलग गाड़ी बात में? है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की होती है घर की, काम की, ठीक है, लेकिन उसमें अगर हस्बैंड साथ में लग जाए और अगर आपकी हेल्प करा दे या फिर उसका, जरूरी तो नहीं है ना कि हर वक्त औरत ही करती रहे। सल्लम को देखिए, हम तो आयशा का कितना ख्याल रखते थे, उनका काम करते थे, वो सो रही होती थी तो खामोशी से जा रहे होते, ये वो डिस्टर्ब ना हो, तो मतलब क्या था कि हस्बैंड में वो भी तो कॉपरेट करे ना। देखें एक बात बताऊं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखें अब ये बात है कि आप क्या चाहती हैं, शौहर थका आ रहा है और वो बीवी के साथ उसी वक्त ही लग जाए, माना उसको मेरा मियाँ। देखे एक मिनट, मैं जब सो रही होती थी रात को मैं सो रही होती थी, जरूरत हो या वो बीमार हो या फिर उसका मेरा मियाँ उठकर बच्चों के पेपर्स चेंज कर देता था। ये थोड़ी कि वो मुझे बिल्कुल हेल्प आउट नहीं करता था। नो नो नो, इट्स नॉट, बट टोटली घर का काम औरत का काम है, घर का काम आदमी का काम नहीं है। टू हेल्प अ वुमन इज हिज ग्रेस, टू हेल्प अ वुमन इज नॉट हिज जॉब। वो कमा कर लाएगा, औरत काम करेगी, लेकिन वो औरत को हेल्प आउट करता है बिकॉज ही लव्स हिज चिल्ड्रन, बिकॉज ही लव्स हिज वाइफ, टू लव, टू शो लव, टू शो ग्रैटिट्यूड। वो बीवी को हेल्प आउट करता है। वो कई दफा चाय भी बना कर दे देता है, वो कई दफा फीडर पकड़कर फीडर भी बना देता था, कई दफा बच्चा सो रहा होता था, देख रहा था मेरी बीवी खराटे ले रही है, वो पैम्पर्स भी चेंज कर दे। और व्हाट एल्स यू वांट, वो घर से आकर क्या खाना पकाकर बीवी के मुंह में डाले। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वो हेल्पिंग इज समथिंग एल्स, बट द प्रॉपर वर्क शुड बी डन बाय द वुमन। वो आकर झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा। आप तो भेजा इतना फेवर, सॉरी ग्रेट कर देते। The proper work should be done by the घर की मैनेजमेंट औरत की है, बाहर का काम आदमी का है। लेकिन सीमा रजा, मुझे एक बात बताए, क्यों कहा जाता है कि women are home makers? खवातीन को होम मेकर क्यों कहा जाता है? इसकी जिसका जवाब दीजिए। Asfar, I would like to say one thing. I don't know she's with us or not. Thank you for calling and I appreciate कि आपने कॉल किया on time, और प्लीज़ वो तमाम खवातीन जो अपने दिल की बात कहना चाहती हैं प्लीज़ कॉल कीजिए। असफर बिल्कुल जो है आप मिसेस खान की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं बार बार कहूँगी मेरी सीनियर है एंड आई रिस्पेक्ट है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आप डिसएग्री करते हो, आप बोलोगे ज़रूर, क्योंकि चुप रहोगे तो आप अपने साथ जुल्म करोगे। अगर औरत मर्द के लिए बाहर जाकर हेल्प कर रही है तो आदमी घर के अंदर क्यों नहीं कर रहा? और क्या औरत फुल टाइम जॉब नहीं करती बाहर, फिर वो घर का भी काम करती, तो क्या आदमी फुल टाइम एक दिन औरत को रेस्ट नहीं दे सकता? अगर वो खाना पका लेगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। Once a day is okay in a week, but not don't expect this every time. अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। खवातीन और साथ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।